तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय में हम लोगों ने गॉस की प्रमेय का निगमन कर लिया था। उससे आगे आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश का वितरण। आवेश का वितरण कितने प्रकार से होता है? आवेश का वितरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। आज हम ये तीनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आज इसी के अंदर। पहली हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। समझिए, पहला हेडिंग है आपकी, समझिए ध्यान से। नंबर 1 क्या है आपकी? रेखीय आवेश घनत्व। क्या है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व। समझिए, रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है? ध्यान से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक चालक है, चालक तार या चालक छड़। मान लीजिए ये हमारे पास कोई चालक छड़ है। समझना ध्यान से, ये हमारे पास क्या है? एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई मान लेते हैं हम कितनी है? स्मॉल एल है। कितनी है बेटा? स्मॉल एल है। मान लेते हैं इस पर आवेश कितना है? क्यू। कितना है? क्यू। पहली बात समझ रहे ध्यान से। रेखीय आवेश घनत्व को समझिए बेटा, एक एक बात को मैं लिख रहा हूं। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्ब्डा से। दूसरी बात समझेंगे इसी के अंदर। लैम्ब्डा बराबर फॉर्मूला होता है Q अपॉन L। क्या होता है बेटा? Q अपॉन L। लैम्ब्डा बराबर क्या होता है? Q अपॉन L। याद रख लोगे? बहुत बड़े। तीसरी बात समझेंगे हम लोग। देखिए, हमने लैम्ब्डा बराबर क्या पढ़ा है? Q अपॉन L। यदि यहाँ से परिभाषा निकालने वाले बहुत ही प्यारी है। यदि L बराबर अगर हम लोग क्या रख दें? 1 मीटर स्क्वायर। क्या रख दें बेटा? 1 मीटर स्क्वायर नहीं, कितना रख दें? 1 मीटर। तो बताइए लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q। लैम्ब्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान सी, बहुत ही सुंदर सी डेफिनेशन हम लोग बनाने वाले हैं। ध्यान से समझो क्या होता है। किसी चालक छड़ की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। दोबारा समझिए, किसी चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बोलो क्लियर है? बात समझ में आई? दोबारा समझिए, किसी चालक की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर? मैं यहाँ पर परिभाषा लिखने वाला हूँ। देखिए लिख रहा हूँ, समझो। किसी चालक छड़ की एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बोलो क्लियर? कहते हैं। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अच्छा, समझ में आया? अच्छा, आगे समझेंगे। देखिएगा अगला पॉइंट नंबर 4। 4 क्या कहता है? ध्यान से समझो।
बहुत ही प्यारा है। देखिए हम निकालेंगे रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, बहुत ही प्यारा है। देखिए कैसे निकालना है, बहुत ही प्यारा है। रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक देखना ध्यान से, बहुत ही प्यारा होता है। मात्रक क्या होगा बेटा, है ना, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक। सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मात्रक, समझ जाना आप लोग। मात्रक देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, फॉर्मूले को देखो। Q का मतलब क्या होता है, कूलाम। लंबाई का मतलब होता है मीटर। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर। कूलाम प्रति मीटर, बहुत बड़े। ये मात्रक आपका MKS में होता है। किस में होता है बेटा, MKS में। अगर तुम्हें यही मात्रक CGS में निकालना हो तो ESU प्रति सेंटीमीटर, ये CGS में होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। क्लियर बात, मात्रक निकाल ली। अगला पॉइंट में निकालेंगे इसकी विमा। देखो बहुत ही प्यारी विमा होती है, समझो। कूलाम का विमा क्या होती है, 80। बहुत बढ़िया, कितनी होती है बेटा, 80। मीटर की विमा क्या होती है, L। ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा, ATL माइनस 1। ये आपकी विमा। बोलो क्लियर, समझ आया। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और बहुत आसान है। देखिए ध्यान से क्या होता है, बहुत ही प्यार समझेंगे। पहला पॉइंट समझने वाले हैं, इसे सिग्मा से, ये आधा सौ ना जो बन रहा है इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। बोलो क्लियर। दूसरा पॉइंट समझेंगे, समझना। दूसरे पॉइंट को समझने से पहले आप चित्र समझिए। ये आपका कोई गोलीय चालक है जिसके पृष्ठ पर कितना आवेश वितरित है, मान लेते हैं कितना है, Q आवेश। कितना है बेटा, Q। इसका क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, A। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A। समझ में आया, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। ध्यान से सुनना। यदि यहाँ से फॉर्मूला बना रहे हैं, देखो यदि A बराबर आप क्या रख दीजिए, 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान सुनना, तो सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, Q। आया कि नहीं बताइए। अब यहाँ पर इसकी परिभाषा निकालने वाले हैं, बहुत ही प्यारी परिभाषा होगी, ध्यान समझो। यहाँ से नहीं, यहाँ से लिखेंगे, ठीक है ना। परिभाषा लिखेंगे यहाँ से अतः करके, ध्यान से सुनो। क्या है, किसी गोलीय चालक, सुनना ध्यान से, किसी गोलीय चालक के पृष्ठ पर, किसी गोलीय चालक, ऐसे बोलो, किसी गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी गोलीय चालक के एकांक से क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। दोबारा समझो, किसी गोलीय चालक के, किसी गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो मैं वही लिख रहा हूँ, देखिए किसी गोलीय चालक, किसी, परिभाषा लिख रहा हूँ ध्यान से देखना, किसी गोलीय चालक, किसी गोलीय चालक के एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं बेटा, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते
हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसका मात्रक समझेंगे हम लोग। बहुत ही प्यारा मात्रक है। मात्रक क्या है? आवेश को क्यू लिखा है, क्षेत्रफल को ए लिखा है। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये होता है एम के एस में, है ना। सी जी एस में समझोगे तो ई एस यू और सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सी जी एस में होता है भैया, है ना। किस में होता है? सी जी एस में। बोलो क्लियर। इसकी विमा समझिए। क्या समझिए बेटा? विमा। विमा क्या होगी? इसकी होगी 80, ठीक है ना। और इसकी विमा होती है L2, लंबाई की ऊपर ले जाओगे ATL-2। तो ये किसकी हो गई? इसकी विमा। उम्मीद करता हूँ आपको पृष्ठीय आवेश घनत्व समझ में आया होगा। समझ में आया तो नोट कीजिए। अभी एक और बचा है लास्ट, आयतन आवेश घनत्व। बोलो क्लियर है। हमारा अगला टॉपिक क्या है? आयतन आवेश घनत्व। क्या है? आयतन आवेश घनत्व। पहला पॉइंट जैसे वहां बताया था, पहला पॉइंट, इसे रो से क्या करते हैं बेटा? प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। बहुत बड़ी। दूसरी बात, इसका समझेंगे फॉर्मूला। समझो, ये कोई चालक है और इसके अंदर, इसके आयतन में, कहाँ पर वितरित आवेश है? इसके आयतन में। ये आवेश है, ये इसका आयतन है बी। सुनना, तो इसका फॉर्मूला होता है रो बराबर क्यू अपॉन वी। रो बराबर क्यू अपॉन वी। यदि यहाँ पर वी बराबर आप 1 मीटर क्यू रख दो। कितना रख दो? 1 मीटर क्यू रख दो। रखेंगे तो रो बराबर आ जाएगा आपका क्यू। रो बराबर क्या आ जाएगा? क्यू। तो इसकी परिभाषा बनेगी हम बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही सुंदर सी परिभाषा बननी है। देखिए कितनी प्यारी बन रही है। क्या कह रहा है हमसे? ध्यान से सुनो, समझो क्या बोलेंगे बेटा। देखो ध्यान से, समझिए क्या बोलेंगे। देखिए, किसी चालक के एकांक आयतन में, किसी चालक के एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा को, किसी चालक के एकांक आयतन में, किसी चालक के एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा को, संचित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, किसी चालक के एकांक आयतन में संचित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर भाई? पहली बात हो गई है। दूसरी बात समझो। देखो, बहुत बढ़िया हो गया। दूसरा समझने वाले हैं। परिभाषा समझ में आई? परिभाषा आई तो इसका क्या लिखेंगे? मात्रक लिखेंगे। इसका लिखिएगा मात्रक। मात्रक फॉर्मूले को देखें। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो कितना मात्रक आया बेटा? कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। बोलो क्लियर? अच्छा, दूसरा मात्रक समझेंगे हम। दूसरा, ये तो MKS में होता है, आप लोग सीख ही चुके हो। CGS में ESU और प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका CGS में हो जाएगा। ठीक है साहब? क्लियर?
मात्रक निकाला है तो क्या चाहिए बेटा, विमा चाहिए। क्या चाहिए, विमा। विमा क्या होती है, ध्यान से समझो। विमा क्या होती है बेटा, बिल्कुल सेम, इसकी विमा 80 होगी। अब ये तो समझ गए होंगे, यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगी, माइनस की हो जाएगी L3। तो विमा क्या आ गई, 80L-3। बोलो क्लियर। उम्मीद करता हूँ आपको ये आवेश का वितरण समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक सब्सक्राइब जरूर कराएं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाइए। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।